अभी हमने इंट्रोडक्शन और लीनियर इक्वेशन में देख लिया है हमें क्या पढ़ना है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। हमने शुरू में देखा था कि जब मान लीजिए 2x + 3 = 0 है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, x = -3/2। ठीक है, ये हमने देखा था। तो x = 3 - 3/2 क्या है, इसका एक और एक ही सॉल्यूशन है, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, x = -3/2 इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, जो इसका रूट कह सकते हैं हम लोग, रूट हमने देखा था। तो अब ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का भी क्या ऐसे होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मान लीजिए 2x + 3y = 12, ऐसा कुछ इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इस इक्वेशन में क्या ऐसे ही यूनिक सॉल्यूशन होते हैं या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस बात को। ठीक है, देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 12। ठीक है, अब हमें देखने, जैसे हमने देखा था 2x + 3 का सॉल्यूशन है x = -3/2। ठीक है, अब हम देखते हैं 2x + 3y = 12 में क्या सॉल्यूशन आता है। जैसे देखिए x = 0, इसके लिए y का मान क्या आएगा। हम जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे, x = 0 रखेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। तो 2 × 0 + 3 × y = 12। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिला, y = 4। ठीक है, y = 4, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x = 0 एंड y = 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सॉल्यूशन को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो देखते हैं आइए। ठीक है, representation of solution of linear equation in 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हमने देखा कि 2x + 3y = 12 में x = 0 और y = 4 ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो स्टेटमेंट हो गया, x = 0 y = 4 एक सॉल्यूशन है। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि 0, 4। ठीक है, छोटे ब्रैकेट में 0, 4। 0 क्या है, पहले x का मान लिखेंगे, ठीक है, फिर y का मान। ठीक है, समझ में आ रहा है, x = 0 y = 4 अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है मतलब हमें समझना चाहिए कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है जिसमें x = 0 और y = 4 इस सॉल्यूशन का रूट है। x = 0 और y = 4 इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका जनरली लिख लेते हैं कैसे। ठीक है, लेट ax + by + c = 0। ठीक है, हैव अ सॉल्यूशन x = x1 एंड y = y1। देन हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सॉल्यूशन है x1, y1। समझ में आ रहा है, x का वैल्यू पहले, y का वैल्यू बाद में, फिर कॉमा के साथ ब्रैकेट में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ax + by + c = 0, x = x1 y = y1 रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। ठीक है, अब हम उस इक्वेशन को फिर से देखते हैं। हमारा इक्वेशन था 2x + 3y = 12। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसकी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, x = 0 हमने देखा, y = 4। ठीक है, x = 1
क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 12। ठीक है, तो क्या आएगा y इक्वल टू 10/3। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन 1, 10/3। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही देखते हैं x इक्वल टू 2 के लिए क्या वैल्यू आता है। ठीक है, x इक्वल टू 2 तो 2 गुणे 2 देन 3y बराबर 12। ठीक है, y इक्वल टू 8/3। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 2, 8/3। ठीक है, अब हम ऐसे देखते हैं कि अब हम चेक करते हैं कि मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, आपको पता करना है क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है कि नहीं, आइए देखते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे, देखिए हमें क्या दिया 1, 4 चेक करो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो इस इक्वेशन सॉल्यूशन के लिए देखते हैं 2 गुणे 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, ये क्या आएगा 2 प्लस 12 इक्वल टू 14 नॉट इक्वल टू 12। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है 1, 4 रखने पे इस इक्वेशन का वैल्यू आ रहा है 14, जबकि होना चाहिए 12। तो इस इक्वेशन को 1, 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे देखते हैं 0, 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, ये क्या आ गया 9 नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, समझ में आया कि 0, 3 इस इक्वेशन में रखने पे क्या आ रहा है 9, 12 के इक्वल नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप ढेर सारे एग्जांपल देख सकते हैं, ऐसे रख के वैल्यूज कोई आर्बिट्रेरी वैल्यूज चूज कीजिए, फिर उसको चेक कीजिए सॉल्यूशन है कि नहीं। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है, देखिए आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को y के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, कैसे, देखिए ऐसे करिए 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x। ठीक है, फिर क्या कीजिए y इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है, y इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 3। अब आपका क्या है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ये तो पता है, हमने देखा था कि हम दोनों तरफ कुछ भी ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन। तो y इक्वल टू क्या आ गया 12 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है, तो अब हम इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे, हमें आसानी से सॉल्व करने में आसानी होगी। 0 12 अपॉन 3 y इक्वल टू 4। ठीक है, 0, 4 1 12 माइनस 2 10 1, 10/3 2 2 2 जा 4 12 माइनस 8 12 माइनस 4 8 8 अपॉन 3। ठीक है, -1 x इक्वल टू -1, ये क्या हो गया 2 12 14/3। ठीक है, ठीक है, अच्छा आपको समझ में आया कि y इक्वल टू कर लीजिए सबको। ठीक है, इक्वेशन को इस तरफ लेते चले जाइए राइट हैंड साइड, और x की डिफरेंट वैल्यूज रखिए और डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालिए। ऐसे आप और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कौन सॉल्यूशन है कौन सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ठीक है, एग्जांपल मान लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसके बोले है इसका बोला है राइट 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, राइट 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, देखते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे y के फॉर्म में लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 6 2y इक्वल टू 6 माइनस x y इक्वल टू 6 माइनस x बाई
ठीक है, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब x का वैल्यू 0 रखेंगे, क्या आएगा 3। ठीक है, x का वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा 5/2। ठीक है, x का वैल्यू रखेंगे 2, आएगा 2। ठीक है, x का वैल्यू रखेंगे 3, ये आएगा 3/2। समझ में आया? ये 4 सॉल्यूशन हो गए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका एक और तरीका है। ठीक है, आइए देखते हैं वो भी इस एग्जांपल के थ्रू। जब भी आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोले, ठीक है, तो आप दो चीज कीजिए। एक बार रखिए x इक्वल टू 0, वाई का वैल्यू लिखिए। आप रखिए y इक्वल टू 0 और x का वैल्यू लिखिए। इससे आपको आसानी से एक वेरिएबल का वैल्यू 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। ये हमेशा से हेल्प करेगा दो सॉल्यूशन निकालने में, और बाकी दो सॉल्यूशन आप x एंड y से निकाल सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू जो रखी है x एंड y की। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है इससे कैसे हेल्प मिलेगी? अब x इक्वल टू 0 रखा, ये 0 हो गया, y इक्वल टू 3। ठीक है, अब y को 0 रखा, ठीक है, तो x इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है? इससे क्या है, 0 0 रखने से हमें काफी आसानी होती है। हमने x को 0 रखा, y हमारा आसानी से मिल गया, y को 0 रखा, x हमारा आसानी से मिल गया। अब क्या करेंगे, हम कोई x की एक वैल्यू ले लेंगे 1, तो y इक्वल टू 5/2। ठीक है, x की वैल्यू ले लेंगे 2, ये आ जाएगा 2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ऐसे 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रख सकते हो कि x की वैल्यू 0 रखो और y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू निकाल लो। इससे आसानी से आपको दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके 4 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, हमारा पहला इक्वेशन हमने क्या लिया था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। दूसरा सॉल्यूशन हमने क्या लिया, हमारा था x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन हमने लिए थे। ठीक है, इसमें हमारा सॉल्यूशन क्या क्या मिला था, 0 लेंगे x को तो हमें मिलेगा 4, y को 0 लेंगे तो हमें मिलेगा 6, x को लेंगे 1 तो हमें मिलेगा 10/3। ठीक है, y को लेंगे 1 तो हमें मिलेगा 9/2। ठीक है, ऐसे आप कई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या सीखा था, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 रखेंगे x की वैल्यू 6, y इक्वल टू 1 के लिए x इक्वल टू 4, y की वैल्यू 2 के लिए x इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे आप कई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीजें पता चल रही हैं। ठीक है, एक तो हम 0,4 और 0,6 मतलब x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू 0 रख के हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात क्या पता चल रहा है कि हम देख रहे हैं इसकी कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम जितने सॉल्यूशन लिखते जाए उतने सॉल्यूशन हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन हमने जब देखा था 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में x इक्वल टू माइनस 3/2, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3/2, इसका केवल एक और एक सॉल्यूशन है। अगर x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो ये 0 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तब भी 0 नहीं आएगा। लेकिन जब तक x इक्वल टू माइनस 3/2 नहीं रखेंगे आपको ये 0 नहीं मिलेगा, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो क्या था यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन था। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन, ऐसे कितने भी सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज
ठीक है, हमें समझ में आया। हमने इक्वेशंस और एग्जांपल्स देखा कि ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, आप कितने भी सॉल्यूशन y के लिए सेटिस्फाई कराइए, कितने भी सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि आपको दिया हुआ है कि राइट टू सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, बोला राइट टू सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। दूसरा है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तीसरा है 3y प्लस 4 इक्वल टू। ठीक है, आपको दिख रहा है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको कितने सॉल्यूशन, केवल 2 सॉल्यूशन बताने हैं। तो जैसे हमने देखा था इसमें देखते हैं, x को 0 रखो। ठीक है, x को 0 रखा, y इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है, x को 0 रखो, y इक्वल टू 4। अब y को 0 रखो, y को 0 रखा, x इक्वल टू 3। आपको 2 सॉल्यूशंस मिल गए। समझ में आ रहा है, x को 0 रखो, y को 0 रखो, सॉल्यूशंस पा जाओ। अब इसमें देखते हैं। ठीक है, अब देखो 2x, x को 0 रखा, y इक्वल टू 0। ठीक है, x को 0 रखा, y इक्वल टू 0। अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि जब दोनों 0 हो गए तो अब 0 रखेंगे तो फिर से हमें यही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई डिफरेंट वैल्यू रख लो x की वैल्यू रख लो 1। ठीक है, समझ में आया क्यों हमने चेंज किया 0 0, क्योंकि हमें एक सॉल्यूशन मिल गया 0,0। अब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो फिर से हमें x क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम इसमें x की वैल्यू क्या रख लेते हैं 1। हमें क्या मिलेगा -2/5। समझ में आया कि x की वैल्यू 0 रखने से क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, ये 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमें इसको डायरेक्टली देखने से हमें क्या मिल रहा है y इक्वल टू -4/3। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, हमें क्या मिल रहा है y इक्वल टू -4/3। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो हमने देखा था लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखते हैं इसे 0x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें चेक करेंगे, जैसे हमने 0 0 रखा था 0। ठीक है, ऐसे देखते हैं इसमें। अब हम x की वैल्यू रखते हैं 0, y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू -4/3। ठीक है, x की वैल्यू रखो 1, y की वैल्यू -4/3। x की वैल्यू रखो 2, y इक्वल टू -4/3। समझ में आ रहा है आपको, आप y की केवल एक वैल्यू ले सकते हो -4/3, आप x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। x की वैल्यू रखो आप 0.5, y आ जाएगा -4/3। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि अगर y इक्वल टू -4/3 है, इसमें x का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, x का कोफिशिएंट 0 है, तो हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, किसी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में एक जनरल रूल बना लेते हैं। देखिए, पहला बात है
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। ठीक है, अब हम लेते हैं पहला कंडीशन, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा कंडीशन है। तो मान लीजिए इसमें x इक्वल टू x1, y इक्वल टू y1 सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x1 कामा y1। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमने देखा था। और x1 y1 दोनों की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, सेकंड केस, a इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a 0 और b 0 ना हो तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन को देखते हैं हम क्या मिलेगा, 0 कामा x प्लस b कामा y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इससे क्या मिलेगा, यहां से आएगा y इक्वल टू माइनस सी बाई बी। आपको समझ में आ रहा है, y इक्वल टू माइनस सी बाई बी, ये आपको मिला। ठीक है, y इक्वल टू माइनस सी बाई बी आपको मिला। अब इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं आप, x कामा माइनस सी बाई बी। समझ में आ रहा है आपको, x कामा माइनस सी बाई बी। अब x की आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, आप लीजिए 0, 1, -2, -3, -0.5, +0.5, आप x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, माइनस सी बाई बी, एक्स कामा माइनस सी बाई बी। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। ठीक है, जब आपको ऐसा सॉल्यूशन मिले, एक ऐसा इक्वेशन का फॉर्मेट मिले, तो y इक्वल टू माइनस सी बाई बी लिखिए और यह x लिख दीजिए, जो कि x एक वेरिएबल है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब ऐसे थर्ड केस देखते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बट y इक्वल टू माइनस सी बाई बी। ठीक है, इसके ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे, x की वैल्यू चेंज करते जाओ, y की वैल्यू आपको माइनस सी बाई बी ही मिलेगी। थर्ड केस, थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस होगा a नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। ठीक है, आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ax प्लस 0y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, सेम टू सेम केस है, केवल b की जगह a हो गया, तो इसमें आएगा x इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक है, x इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बट x इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन, इस सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, माइनस सी बाई ए कामा वाई। समझ में आ रहा है, जब a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, तो x1 y1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और x1 y1 दोनों अलग अलग मतलब चेंज होते रहेंगे। ठीक है, a इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा, x कामा माइनस सी बाई होगा, सी बाई बी। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन क्या y की वैल्यू फिक्स रहेगी माइनस सी बाई बी, और x चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब a नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 हो, तो क्या आएगा इसमें सॉल्यूशन, माइनस सी बाई ए कामा वाई, माइनस सी बाई ए, एक्स की वैल्यू फिक्स रहेगी, वाई जो है चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये हमने एक जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस देख लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ठीक है,
हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखा और ये कुछ सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि check following are true or false and why। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हैव टू सॉल्यूशंस, हैव infinitely many solution। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स और क्यों। हमें इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसका हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, ठीक है, हमने अभी देखा कि ax लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमें क्या मिल गया? ये तो पक्का चला गया कि ये ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है और ये ट्रू है। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं अब हम इसमें हमें लिखना कैसे है, कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है, कॉपी में लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन लिख दो, क्या आएगा? x की 0 के लिए y 5, y की 0 के लिए x माइनस 5/3। ठीक है, x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू 11। ठीक है, तो ऐसे कितने? तो आप क्या लिखोगे? इट हैज infinitely many solutions as written above। ठीक है, जैसे हमने देखा हमने 4 सॉल्यूशंस निकाले, आप और सॉल्यूशंस निकाल के लिख सकते हो। क्या ये ट्रू हो गया, बाकी सब फॉल्स हो गए? क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो केवल इसका एक सॉल्यूशन होता, 2 सॉल्यूशन से तो केवल 2 सॉल्यूशन निकलते, लेकिन हमने यहाँ 4 निकाले और सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो इसके क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, राइट 4 solutions of each of the following। ठीक है, लिखा हुआ राइट 4 solution of each of the following। क्या क्या दिया हुआ है? पहला 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, दूसरा क्या दिया हुआ है? पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, तीसरा क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 4y। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू x इक्वल टू 4y। ठीक है, अब लिखते हैं हम इसका सोल्यूशन। पहले सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? पहला तो
जीरो, एक्स की जीरो के लिए वाई क्या आएगा और वाई की जीरो के लिए एक्स क्या आएगा। एक्स जीरो के लिए वाई 7, वाई जीरो के लिए एक्स 7/2। ठीक है, अब हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं। एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 0,7, 7/2, 0, 1,5, 2,3। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे देखते हैं इसमें x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9/पाई। पाई आपको पता है पाई क्या होता है, आपने सर्किल की अभी बताता हूं पाई क्या होता है। ठीक है, पाई बताते हैं। पाई x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 9 माइनस पाई, y इक्वल टू 2 के लिए x इक्वल टू 7/पाई। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं x इक्वल टू 4y रखते हैं 0, x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 0। तो हम क्या, अब y को 0 रखेंगे तो फिर से हमें x 0 मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरे वैल्यूज के लिए y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8। ठीक है, हमने सबके 4 सॉल्यूशंस लिख लिए। ठीक है, 4 सॉल्यूशन दिख रहा है, कैसे आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, बहुत आसान है। एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, 2 सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। फिर x की 2 वैल्यूज रखो, y की वैल्यूज निकाल लो। ऐसे इसमें भी, इसमें क्या है, x और y 0 0 हो गए, एक सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 0 रखने के बाद x की एक वैल्यू रखो, y की एक वैल्यू रखो, ऐसे आप चेक कर लोगे। अब हम देखते हैं पाई क्या होता है। ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। पाई एक पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो सर्किल का, इसका सर्किल में हो जाता है, सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr, r जो है उसका रेडियस है। ठीक है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई क्या है, r क्या है, रेडियस है। ठीक है, पाई का मान होता है, पाई एक ये कांस्टेंट है, पाई पाई का मान होता है 3.14। इसके आगे और होते हैं, ये एक इरेशनल नंबर है, ये चलता रहता है। ठीक है, आप 10th क्लास में पढ़ोगे इरेशनल नंबर क्या होता है। तो पाई इक्वल टू 3.14, इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं 22/7। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हैं, 22/7। ठीक है, ये हो गया पाई के बारे में इंफॉर्मेशन। आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्या हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लिखा हुआ है चेक फॉलोइंग्स if they are solution of equation x minus 2y equal to 4 और नॉट। ठीक है, क्या क्या दिए हुए है, 0,2, ठीक है, 2,0, थर्ड है 1,1, ठीक है, थर्ड है 4,0,
फोर्थ है √2, 4 √2, फिर फिफ्थ है 11, 1। ठीक है, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, x - 2y = 4 एक इक्वेशन है। ठीक है, x - 2y = 4 एक इक्वेशन है। हमें इसमें इन डिफरेंट वैल्यूज को चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, काफी आसान है। क्या करेंगे, हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे ये 4 आ रहा है कि नहीं, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब पहला देखते हैं 0,2। ठीक है, पहला 0 - 2 × 2 = -4। ये क्या है, 4 के बराबर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे। ठीक है, सेकंड देखते हैं 2,0। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखो, -2 × 0 = 2, नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो दूसरा भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। क्या करना है, केवल x और y की वैल्यूज रखनी है। थर्ड क्या, 4,0। 4,0 रखते हैं, 4 - 0 = 4, जो कि 4 के इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए। तो थर्ड क्या एक सॉल्यूशन है। समझ में आया। क्या करना है, हमें देखना है सॉल्यूशन है कि नहीं। बस क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट कीजिए, देखिए वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 4 देखते हैं, 4 क्या है, √2, x की वैल्यू √2 - 2 × 4, √2। ठीक है, -2 × 4, √2, ये क्या आएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस, देखो ये आएगा √2 - 2 4 जा 8 √2, ये आएगा -7 √2, नॉट इक्वल टू 4। तो क्या है, फोर्थ भी सॉल्यूशन नहीं है, √2, 4, √2। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ 11,1, 11 - 2 × 0, सॉरी 2 × 1 = 9, नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको समझ में आया थर्ड क्वेश्चन हमने कैसे किया। हमें दिया हुआ था कि आपको चेक करना है ये सॉल्यूशन है कि नहीं। बस हमने क्या किया, x और y की वैल्यूज पुट की यहाँ से और देखा कि 4 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन नहीं है, आ रहा तो सॉल्यूशन है। तो हमने क्या देखा, इसमें से केवल 4,0 सॉल्यूशन है और बाकी सब सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if we take x = 2 and y = 1 as a solution of, find the value of k if you take x = 2 and y = 1 as a solution of 2x plus 3y = k। ठीक है, आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पे है k, और हमें क्या दिया हुआ है x = 2 और y = 1। ये काफी सिंपल सॉल्यूशन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कैसे निकालते हैं देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं कि नहीं, तो हमने क्या किया था, x और y की वैल्यू पुट की थी और यहाँ 4 के इक्वल देख रहे थे कि नहीं। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम x और y की वैल्यूज रखेंगे जो दी हुई है और k हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो x और y की वैल्यू इसमें रखते हैं, 2x + 3y = k फॉर 2,1 के लिए 2 × 2 + 3 × 1 = 2 2 जा 4 + 3 7।
ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? हमें क्या मिल गया 7, तो हमें क्या मिल गया k इक्वल टू 7, क्या होगा k इक्वल हमें मिल गया। ठीक है, काफी चारों क्वेश्चन काफी सिंपल थे, हमने आसानी से सॉल्व कर लिए। इसमें क्या करना था, हमें k की वैल्यू निकालनी थी, x और y की वैल्यू दी हुई है, हमने x और y की वैल्यू रखी, हमें k इक्वल टू मिल गया क्या 7। ठीक है, समझ में आया?